Recording in progress. हेलो गाइस, आप सभी को मेरे YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, मैंने 67 बीपीएससी जो 8 मई को होने वाली है और सीडीपीओ पीटी के एग्जाम के लिए 115 से 20 अंक प्राप्त करने की एक सफल रणनीति बहुत ही संजीदगी ढंग से बनाया है दोस्तों। और इसमें हमने पार्ट वाइज जो विषय है और कितने अंक उसका वेटेज है उस तरह करके और कितने प्रश्न उससे आएंगे, मैंने एक वीडियो से संबंधित अपलोड किया है। आज मैं जो शेष बचा हुआ पार्ट था उस पर आज वीडियो बना रहा हूं। मुझे आशा है कि ये आप सभी को अवश्य ही लाभकारी होगा। यदि आप इस ढंग से पढ़ते हैं तो आपको जो है सक्सेस में बहुत ही आपको योगदान मिलेगा इसमें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने जो 150 अंक का पीटी परीक्षा है उसका मैंने वेटेज पूर्व में डिवाइड करके आप लोग से शेयर कर चुका हूं। हम समय इस पर ज्यादा नहीं जाया करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने इतिहास के बारे में भी आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। करेंट अफेयर्स जो सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस की पॉइंट इसको कहा जा सकता है, एक सक्सेस का की पॉइंट, सफलता की कुंजी आज के परीक्षा में करेंट अफेयर्स को माना गया है। तो इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब चलिए इसका जो है लास्ट पार्ट और पार्ट 2 जो है, हम जो शेष बचे हुए विषय है उस पर चर्चा करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। और इतना कम समय, मात्र आप लगभग 15 दिन बचे हैं और इस चीज को अगर आप टच कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अब तो रिवाइज करने का समय है दोस्तों। नई चीजें पढ़ने का भी अब समय नहीं रहा, आप रिवाइज कर सकते हैं। और जो बिंदु हमने बताया है, यदि इस चीज को आप गहन पूर्वक रिवाइज कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास रहेगा कि आपका रिजल्ट अवश्य होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इतिहास और करेंट अफेयर्स के बाद ज्योग्राफी विषय के बारे में। दोस्तों, ज्योग्राफी का जो शुरुआत हम लोग करेंगे, ये भारत बिहार का भूगोल पूरी तरह पढ़ लेना है। जो भी चीज इसमें आएगी, फसल है, कृषि है, मिट्टी है, उद्योग है, सारा चीज पढ़ लेना है। भारत का भूगोल, भौतिक स्वरूप, जो भी नदियां हैं, नदियां के संदर्भ में कहाँ नदियां निकलती है, कितनी लंबाई है, किस राज्य से गुजरती है, प्रमुख झीलें, मिट्टी, कृषि, सिंचाई सॉरी खनिज संपदा, उद्योग, परिवहन, जनगणना। देखिए दोस्तों, जनगणना अहम चीज है। 2011 के जनगणना के बारे में आप बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में अवश्य याद कर लेंगे। इससे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहती है। और जनगणना में जो आज के डेट में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है। नॉर्मल तो सब लोग जानते हैं, शहरी ग्रामीण पॉपुलेशन पूछ देगा, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, सारी तरह का। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बिहार के संदर्भ में सॉरी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो है, कब सबसे कम जनसंख्या है, कौन किस जिले का है, क्रमानुसार प्रथम 5 सबसे अधिक, सबसे कम प्रथम 5 जिलों का नाम आप अवश्य याद कर लेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं जो है, इससे हमेशा प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, इसको याद कर लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में दोनों याद कर लेंगे। चलिए, ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी के बारे में, पर्वत, पठार, महाद्वीप, इस मैदान, जलमंडल, महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब, पवन, चक्रवात, प्रति चक्रवात, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी। विश्व भूगोल के बारे में पढ़ लेना है दोस्तों। नदियां, कृषि और उद्योग। दोस्तों, विश्व की नदियां हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। कृषि में, फसल में जो है, जो खाद्यान्न फसल है और नकदी फसल, इसमें विश्व लेवल पे सबसे प्रमुख स्थान किसका है? जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ। नकदी फसल में भी आप कपास हुआ,
चाय हुआ, इसमें सबसे मतलब प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से जो है प्रथम 3 कंट्री का नाम अवश्य याद कर लेंगे। चक्रवात, प्रति चक्रवात, वायुमंडलीय दाब। इसमें दोस्तों अक्षांश और देशांतर हमने कहीं नहीं लिखा है, इसे आप अवश्य याद कर लेंगे, अक्षांश और देशांतर। चलिए दोस्तों, इतना यदि आप भूगोल में पढ़ लेते हैं, आप इसका रिवाइज इस पार्ट को कर लेते हैं, तो आपको जो 18 से 20 प्रश्न आते हैं, आपको अवश्य जो है 12 से 15 आपको जो है सही होने की संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय है साइंस। साइंस में दोस्तों 3 पार्ट है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। और कभी कभी कंप्यूटर से क्वेश्चन 1-2 आने की संभावना रहती है और दे सकता है। तो कंप्यूटर का कुछ जो कॉमन है, कुछ शब्दावली है और कुछ कंप्यूटर पार्ट्स है, ये सब आप अवश्य याद रख लेंगे। और इस 3 में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से रहता है। दोस्तों बायोलॉजी से जो क्वेश्चन रहता है उसमें सबसे ज्यादा जो है विज्ञान का है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग जो देखेंगे दोस्तों, उसमें कोशिका विज्ञान है, उसके बाद आपका डीएनए है, आरएन है, प्रमुख शाखाएं है, जैसे सेरिकल्चर है, मतलब उसका नेमिंग जो है नोमेनक्लेचर उसके संदर्भ में है। डीएनए, आरएनए, आनुवंशिकी, जैव विकास, जीवाणु और विषाणु, और इससे रोग से संबंधित है। उसके बाद जो है ब्रायोफाइटा, पादप उत्तक, प्रकाश संश्लेषण अवश्य याद कर लेंगे, परिस्थितिकी तंत्र अवश्य याद कर लेंगे, प्रदूषण, प्राणी विज्ञान का वर्गीकरण, मानव रक्त। दोस्तों रक्त से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप रक्त के संदर्भ में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रक्त में ए बी ओ और ए बी 4 समूह के जो रक्त होते हैं, उसके बाद RH फैक्टर के भी बारे में आप जो है पढ़ लें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स। फिजिक्स में गति है, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, पृष्ठ तनाव, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें प्रायः इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि जो वर्षा की बूंदे गोल क्यों है होती है, तो इसमें पृष्ठ तनाव के कारण इस तरह का। प्रत्यास्थता, उष्मा हो गया, तरंग हो गया। तरंग में 2 तरह के जो तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ये इससे उदाहरण से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। प्रकाश हो गया दोस्तों। विद्युत, विद्युत में पैरेलल, सीरीज कनेक्शन के बारे में आता है। चुंबक है, लेंस है, दर्पण है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ताप, टेम्परेचर में जो है दोस्तों, तापमापन में आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का जो है परिवर्तन वाला, चेंज वाला क्वेश्चन आता है कि यदि डिग्री में मान इतना है तो सेल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में इतना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, इस तरह का। रेडियो सक्रियता इससे संबंधित है। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उससे अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलता है, उसके बारे में। और केमिस्ट्री में दोस्तों सबसे कम क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहता है। पदार्थ, पदार्थ का तीनों प्रकृति है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस, उसका गुण, विलयन, रासायनिक बंधन, इससे प्रश्न रहता है। आवर्त सारणी से संभावना रहती है। परमाणु संरचना, ये अवश्य याद कर लेंगे। परमाणु संख्या, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, ये जो है इससे एक मतलब क्वेश्चन पूरी प्रबल संभावना रहती है इसका आने का। अपरूपता हो गया, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह के क्वेश्चन में। और आज के डेट में जो हाइड्रोकार्बन का जो है मिक्स कंपाउंड का फॉर्मूला पूछता है, इस तरह का। धातु हो गया, मेटल, मेटल के कितने प्रकार हैं, ईंधन और धातुएं, उत्प्रेरण और विघटन।
तो इस तरह दोस्तों हमने साइंस के बारे में तीनों विषय के बारे में देखा, और ये अगर इतना पार्ट आप देख लेते हैं तो अवश्य है आपको 20 से 24 क्वेश्चन इसमें आने की संभावना रहती है। आप 15 से 18 अवश्य आपको सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, इससे 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। ये इसमें एक दो क्वेश्चन घट सकता है, एक दो क्वेश्चन बढ़ सकता है। ये टेंटेटिव, सभी जो है टेंटेटिव दिया गया है, लेकिन इसी के आसपास रहता है। चलिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था में सबसे प्रथम जो देख लेना है, करेंट से भी क्वेश्चन रहेगा। आम बजट सॉरी, आम बजट में जो है केंद्र सरकार का और बिहार का, दोनों पढ़ लेंगे दोस्तों। ये उसके बाद ये मेरा वीडियो में मेरा इस पर वीडियो भी बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण बिहार और केंद्र दोनों का देख लेंगे, और एक एक पार्ट जो है जो खासकर डाटा से संबंधित अवश्य याद कर लेंगे, बिहार और केंद्र दोनों का। राष्ट्रीय आय हो गया, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर हो गया, कृषि, उद्योग, विश्व व्यापार, ट्रेड जो है दोस्तों, अमेरिका के साथ किस तरह ट्रिलियन का ट्रेड होता है, कितना मिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा विश्व में किस देश के साथ व्यापार है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति जो आरबीआई का मौद्रिक नीति है प्रत्येक 2 माह पे होती है। अभी हाल में है 6 अप्रैल में है, इसका भी वीडियो मैंने डिटेल्स वीडियो डाला हुआ हूँ अपने पिछले इस अपने यूट्यूब चैनल में। मांग है, आपूर्ति, ये दोनों अवश्य याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा, मांग का नियम, आपूर्ति का नियम। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। प्रमुख समितियां हैं, जितनी भी समितियां हैं वो याद कर लेंगे, किस तरह की कौन समितियां किस विषय से संबंधित है। विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित आ सकता है। कुछ उद्योग जो है, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, कुछ शब्दावली और उसका अर्थ। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अर्थव्यवस्था है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में 10 से 12 क्वेश्चन, सॉरी, राज्य व्यवस्था है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से संबंधित है दोस्तों। इसमें संवैधानिक विकास में जो है किस तरह भारत में ब्रिटिश काल के समय से संवैधानिक विकास का प्रारंभ हुआ। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1935 भारत शासन अधिनियम हुआ, संविधान सभा हो गया, संविधान के स्रोत, कितनी अनुसूचियां हैं। इसमें अनुसूचियां दोस्तों जो खासकर जो है दल बदल से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित, ये सब याद कर लेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसे 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण है वो कम से कम 30 से 35 जो है आप अनुच्छेद 8 के लिए याद कर लेंगे। इसके जितने भाग है और उस भाग में क्या क्या चीज आते हैं वो याद कर लेंगे। राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। नागरिकता, नागरिकता कानून कहाँ से आया है, किस देश से लिया गया है, और कितना से कितना अनुच्छेद तक ये है। 5 से 11 तक जो है अनुच्छेद से नागरिकता है। मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है, याद कर लेंगे। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य सब याद कर लेंगे दोस्तों। इसमें एक पूछता है, उसके बाद राज्य का नीति निदेशक तत्व से संबंधित रहता है, जिसमें कभी कभी पूछ देता है कि पंचायती राज का किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, विदेशों से संबंधित किस तरह का किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, कैग, संविधान संशोधन, उच्च और उच्चतम न्यायालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग। संवैधानिक जो है ये है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है और इसका क्या प्रावधान है। भारत और राज्य के बीच क्या संबंध है, राजभाषा, निर्वाचन आयोग, इससे अवश्य
क्वेश्चन पूछने की संभावना है। विगत फरवरी मार्च में दोस्तों 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, इसलिए इसको करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग के बारे में अवश्य याद कर लेंगे कि किस संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य या टीम है, मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा और कितने सदस्य। आपात उपबंध, 3 तरह के जो उपबंध होते हैं वो तीनों उपबंध याद कर लेंगे। और संसद की समितियां, लोक लेखा समिति, इस तरह का 3 समितियां हैं, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। दोस्तों मैंने भरपूर प्रयास किया है कि आप जो है हमने जो प्रयास किया दोस्तों कि आपको इससे अधिक से अधिक लाभ मिले। और जितना पाठ हमने इसमें जिक्र किया है वो पाठ यदि आप देख लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका कुछ आप पीटी में आप अवश्य आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।